हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर देख रहे थे आपके स्नैपशॉट्स बुक से 4th चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो है अपनी कज़न एल्सा से कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता है कि वो जो है स्कूल डिप्लोमा का जो एग्ज़ाम है उसको पास कर पाएंगे। और एल्सा उन्हें समझाती है कि तुमसे भी जो ज़्यादा पढ़ने में वीक बच्चे जो हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, वो भी एग्ज़ाम्स पास कर लेते हैं, तो तुम तो इसे आराम से कर सकते हो। और उससे वो एल्सा साथ में ये भी कहती है कि तुम जो है केवल जो पढ़ते हो उसको समझने की भले कोशिश ना करो, केवल एक पैरट की तरह, तोते की तरह अगर चीज़ों को रटते जाओ और उन्हें वो तुम एग्ज़ाम में लिख दो तो तुम आराम से पास हो जाओगे। लेकिन फिर एल्सा उनसे ये भी पूछती है कि अगर तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं है तो तुम एनी टाइम जो है एक बुक अपने साथ में क्यों रखते हो। तब आइंस्टीन उन्हें कहते हैं, एल्सा उनसे पूछती है कि उनके पास में अभी कौन सी बुक है। तो आइंस्टीन जो है उन्हें बताते हैं कि वो अभी जियोलॉजी की बुक लेके बैठे हैं, भूगोल की बुक लेके बैठे हैं। तब एल्सा उससे पूछती है कि जब तुम कह रहे हो कि तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं है तो तुम जियोलॉजी की बुक कैसे लेके बैठे हो। तब आइंस्टीन उन्हें बताते हैं कि जियोलॉजी जो है उसे पढ़ना उन्हें पसंद है, उन्हें केवल जो है रटना पसंद नहीं है, तथ्यों को याद करना, उन्हें साइंस में इंटरेस्ट है। तभी एल्सा उनको कहती है कि लेकिन इसको पढ़ने से जो है तुम्हारे डिप्लोमा में कोई भी हेल्प नहीं होगी, कि मतलब जो तुम्हारे सिलेबस से बाहर का है उसको पढ़ने से तुम्हें डिप्लोमा का एग्ज़ाम पास करने में मदद नहीं मिलेगी। अब उससे आगे हम पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूज़िक। तो साइंस की किताबों के अलावा, अपार्ट यानी के अलावा, साइंस की, विज्ञान की किताबों के अलावा, हिज यहाँ पे किसके लिए आया? आइंस्टीन के लिए है। आइंस्टीन का जो ओनली कंफर्ट था वो क्या था? म्यूज़िक। मतलब जिसमें उनको अच्छा लगता था, सुविधा होती थी। साइंस पढ़ने के अलावा जो उनको अच्छा लगता था वो केवल था म्यूज़िक। एक तो उनका फेवरेट जो सब्जेक्ट था साइंस था, और दूसरा जो उनको अच्छा लगता था साइंस के अलावा वो म्यूज़िक था, संगीत था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली। और वो जो है अपना जो है वायलिन लगातार नियमित रूप से बजाते रहते थे। अनटिल हिज लैंड लेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। जब तक उनकी जो लैंड लेडी है, जो उनकी मकान की मालकिन थी, वो उनको बंद करने के लिए नहीं कह देती थी, तब तक वो उसे बजाते रहते थे। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स सी सेड। तो वो लैंड लेडी उनको क्या कहती थी कि ये जो है चीखने की आवाज़ जो है वो मेरे नर्व्स को, तंत्रिकाओं को व्यवधान पहुंचा रही है, मतलब उनको उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। मतलब वायलिन की जो आवाज़ थी उससे वो उसको नफरत थी। वेलिंग का मतलब यहाँ पे चीखना है। देयर इज़ इनफ नॉइज इन दिस हाउस विथ ऑल द किड्स हॉलिंग। फिर वो आगे कहती है कि इस घर में जो है पहले से ही पर्याप्त नॉइज़ है, शोर है इस घर के अंदर, बच्चों के चिल्लाने के कारण। हॉलिंग का मतलब भी चिल्लाना है, किड्स यानी बच्चे। तो वो आइंस्टीन को वो लैंडलेडी क्या कहती थी कि तुम्हारे वायलिन की आवाज़ से जो है मेरे प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही नर्व्स में, और पहले से ही इस घर में इतना शोर है बच्चों के चिल्लाने के कारण। एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज सी हु मेड देम हॉल। तो एल्बर्ट जो है वो टेम्पटेड होते थे, मतलब उनका मन करता था, जी ललचाता था कि वो ये बात कहे, पॉइंट आउट करें, मतलब ये बात कहे उससे, लैंडलेडी से, कि ज़्यादातर समय जो है बच्चे जो है वो हॉलिंग करते हैं, जो चिल्लाते हैं, वो किसके कारण? हु मेड देम, सी वाज हु मेड देम, मतलब वो खुद ही इसके लिए जिम्मेवार है। वो लैंडलेडी को ये कहने की उनकी इच्छा होती थी कि वो उससे कहें कि आप खुद ही जिम्मेदार हो बच्चों की चिल्लाने के पीछे, कि आप की वजह से ही बच्चे चिल्लाते हैं। बट ही डिसाइडेड इट वाज बेटर टू से नथिंग। लेकिन उन्होंने ये तय किया कि वो कुछ भी नहीं कहेंगे, ये ज़्यादा सही रहेगा, कुछ भी नहीं कहना। I must get away from here, he told Yuri after 6 months alone in Munich. तो म्यूनिक में 6 महीने अकेले रहने के बाद उन्होंने अपने फ्रेंड यूरी से कहा कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। इट इज़ एब्सर्ड, एब्सर्ड यानी बेतुका, विवेकहीन, दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, कि मैं इस तरह से यहीं रहूँ। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम। और आखिरकार वो कहते हैं इन द एंड यानी आखिरकार क्या होगा कि यहाँ रहने से मेरे क्या होगा, केवल मात्र मेरे
फादर के जो पैसे हैं, पिताजी के जो पैसे हैं वो वेस्ट होंगे, बर्बाद होंगे, और प्रत्येक का समय भी बर्बाद होगा, मतलब खुद का भी और घर वालों का भी, सबका समय भी बर्बाद कर रहा हूँ, पैसे भी खर्च कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। तो ये सभी के लिए अच्छा होगा कि मैं इसे यहीं रोक दूँ। कहने का मतलब है कि यहाँ से चला जाऊँ, और यहाँ पे उनको लगता था कि वो डिप्लोमा के एग्ज़ाम वैसे ही पास नहीं कर पाएंगे, उनका इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी, तो वो आइंस्टीन चाहते थे कि वो वहाँ से किसी भी तरह से निकल जाए। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। तब यूरी ने उनसे पूछा कि उसके बाद तुम क्या करोगे, यहाँ से अगर चले जाओगे तुम तो क्या करोगे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। तो कहते हैं कि अगर मैं मिलान चला गया, जहाँ पे उनके फादर रहते थे, मिलान जो है इटली में एक शहर है, तो वो कहते थे कि मुझे डर है, अफ्रेड यानी डर है, कि मेरे पिताजी जो है मुझे वापस यहाँ भेज देंगे। अनलेस हिज आइज ग्लीम्ड विथ अ सडन आइडिया। और ऐसा कहते कहते अचानक से जो है उनकी आंखों में ग्लीम्ड यानी एक चमक आ गई, एक अचानक से कोई सडन आइडिया आया, अचानक से एक विचार आया है उनके दिमाग में, और उन्होंने कहा कि यदि, और ऐसा करके और उनकी आंखें जो हैं चमकने लगी। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स। और फिर उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको क्या विचार आया, क्या आइडिया है उनके मन में, लेकिन उन्होंने यूरी से कहा कि क्या तुम किसी डॉक्टर को जानते हो जो तुम्हारे जानकारी में है। आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स। तो यूरी ने जवाब दिया कि मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ, ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूँ जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, चिकित्सा की। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ जो है मेरे मित्र हैं। सेड यूरी, डॉक्टर, नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो वन। वाई। तो यूरी ने कहा कि मैं जो है, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसे नहीं होते थे, इस वजह से मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गया। और वो आइंस्टीन से यूरी जो है पूछता है क्यों, मतलब तुम क्यों पूछ रहे हो डॉक्टर के बारे में। सपोज यानी माना कि, सेड एल्बर्ट, दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि सोचो, ऐसा मान लो कि अगर मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए तो, नर्वस ब्रेकडाउन यानी तंत्रिका अवसाद जिसको हिंदी में बोलते हैं, और मतलब जैसे आप अवसाद की स्थिति में चले जाओ, इस तरह की मेरी स्थिति हो जाए तो। सपोज अ डॉक्टर वुड से, और मानो कि एक डॉक्टर अगर मुझे ये कह दे, इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, और वो मुझे कह दे कि तुम्हारे लिए स्कूल जाना सही नहीं है, बहुत बुरा है, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और तुम्हें जो है, मुझे जो है यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। कि अगर मुझे, वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा विचार आया था उनके दिमाग में, आइंस्टीन के क्या विचार आया था कि वो सोच रहे हैं कि अगर कोई डॉक्टर जो है उन्हें कह दे कि उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, तंत्रिका अवसाद हुआ है, और उनके लिए स्कूल जाना सही नहीं है, स्कूल जाने से उनकी ये प्रॉब्लम, समस्या जो बढ़ रही है, और उन्हें तुरंत वहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये विचार उनके मन में आया था, और इसी विचार से जो है उनकी आंखों में क्या आ गई थी, चेहरे पे जो है चमक आ गई थी। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। तो यूरी क्या कहता है कि मैं तो कल्पना नहीं कर सकता कि कोई डॉक्टर जो है वो ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा मुझे कोशिश करनी चाहिए, टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्वस। तो ऐसा डॉक्टर ढूंढने में जो कि नर्वस में जानकार हो, स्पेशलाइजेशन किया हुआ हो, जिसके जो तंत्रिका बीमारियों का जानकार हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। यूरी ने कहा कि ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए तो जो है वो हिचकिचाने लगा, झिझकने लगा। एंड देन एडेड, और उसके बाद उसने कहा, यूरी ने, रादर रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली मतलब अनिच्छा से, बिना इच्छा के उसने कहा, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ दे नो वन इफ़ यू लाइक, कि मैं जो है कुछ विद्यार्थियों से कहूँगा, इफ़ दे नो वन, अगर वो ऐसे किसी डॉक्टर को जानते हैं और यदि तुम चाहते हो तो। क्या मैं कुछ स्टूडेंट से बात करूंगा कि यदि वो किसी नर्वस के स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर को जानते हैं जो तंत्रिका बीमारियों का जानकार है, तो अगर तुम्हारी इच्छा है तो, कि मतलब मैं ऐसे डॉक्टर के बारे में पता लगाऊंगा। विल यू,
क्या तुम कहोगे? ओह थैंक यू, धन्यवाद यूरी। एल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग, एल्बर्ट की आंखें जो है चमक रही थी, शाइनिंग कर रही थी। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन, तो एल्बर्ट को भी रोकते हुए यूरी ने क्या कहा, टोकते हुए, कि इंतज़ार करो कुछ क्षण के लिए, अभी मैंने उस डॉक्टर का पता नहीं लगाया है। ओह बट यू विल, लेकिन आइंस्टीन कहते हैं हाँ लेकिन तुम जो है पता लगा लोगे, यू विल यानी तुम पता लगा लोगे ऐसे डॉक्टर का। एंड इफ़ आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, तो आगे यूरी क्या कहते हैं कि लेकिन यदि मैं पता भी लगा देता हूँ तो मैं नहीं जानता क्या वो तुम्हारी हेल्प मदद करेगा अपनी इच्छा से, विलिंग यानी इच्छा से, या इच्छुक होगा तुम्हारी मदद करने के लिए। ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट, तो एल्बर्ट जो है डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं, डिक्लेयर यानी घोषणा करना कि वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेक डाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, तो क्या कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन कि मैं जो है सच में नर्वस ब्रेक डाउन ऐसा करूँगा कि मेरे सच में जो है नर्वस ब्रेक डाउन हो जाए ताकि डॉक्टर के लिए काम जो है ईजियर हो जाए, आसान हो जाए। ही लाफ्ड मैरीली, और वो मैरीली यानी खुशी से जो है हंसने लगते हैं। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस रिमार्क्ड यूरी, तो यूरी क्या कहते हैं कि मैंने तो कभी तुम्हें नर्वस नहीं देखा। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम, तो एल्बर्ट उसको आश्वस्त करते हैं, एश्योर यानी आश्वस्त करना, यूरी को आश्वस्त करते हैं कि एक दो दिन जो मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं ये वास्तव में ऐसा करूंगा, बिहेव मतलब ऐसा करूंगा कि ऐसा लगे डॉक्टर को कि वास्तव में जो मेरे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। सर्टेनली हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सा हिम नेक्स्ट, और निश्चित रूप से, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, जब यूरी जो है अगली बार आइंस्टीन से मिले तो उनका जो जोश था, हाई स्पिरिट्स यानी उनका जो उत्साह था, जोश था, वो उसने खो दिया था। किसने? आइंस्टीन ने, मतलब वो उनको उतने उत्साहित नहीं लगे यूरी को जितने वो पहले लगते थे आइंस्टीन। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर ही सेड, आइंस्टीन कहते हैं उसको, यूरी को, कि मैं और ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकता। आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेक डाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, ये वास्तव में जो है रियल यानी वास्तव में मुझे नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो एक डॉक्टर को संतुष्ट कर देगा। कहने का मतलब है कि उनका बिल्कुल भी वहाँ मन नहीं लग रहा था और वो कहते हैं कि वास्तव में वो यहाँ ज़्यादा नहीं रहना चाहते हैं और सच में जो है उनके नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और डॉक्टर को जो वो कहना वो ऐसा सोचते थे कि डॉक्टर उनसे कहे कि उनको नर्वस ब्रेकडाउन है ना हो तो भी, लेकिन अब वो कहते हैं कि वास्तव में मेरे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और डॉक्टर जो है उससे संतुष्ट होगा, उस परिस्थिति से सेटिस्फाई होगा। कीप इट अप देन सेड यूरी, तो यूरी ने कहा ठीक है जारी रखो इसे। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर का पता लगा लिया है। यू हैव एल्बर्ट्स फेस लिट अप, तुमने लगा लिया है, ऐसा कहते हुए एल्बर्ट का फेस जो है जगमग होने लगा, प्रकाशित होने लगा, मतलब खुशी हुई उनको। ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, अच्छी बात है, मैं उनसे कब मिल सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड, हियर इज़ द एड्रेस, तो यूरी ने कहा कि मैंने तुम्हारे जो है अपॉइंटमेंट यानी मिलने का समय जो है निश्चित कर लिया है कल शाम का, और ऐसा कहते हुए उसने कहा कि ये उसका एड्रेस है, डॉक्टर का पता है। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, और उन्होंने एल्बर्ट को वो पेपर का कागज़ का टुकड़ा दिया जिस पे डॉक्टर का एड्रेस था। डॉक्टर अर्नस्ट वेल, और डॉक्टर का नाम क्या है? अर्नस्ट वेल है। इज़ ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्क्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने उनसे पूछा क्या वो तंत्रिका की ट्रबल्स का, यहाँ पे वैसे ट्रबल का मतलब बच्चों होता है मुसीबत, लेकिन यहाँ पे ट्रबल का मीनिंग है बीमारी, क्या वो तंत्रिका बीमारियों का स्पेशलिस्ट है, मतलब जानकार है। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड, यूरी ने कहा कि पूरी तरह से नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक, तो यूरी ने क्या कहा कि वास्तव में तथ्य ये है कि उसने जो है पिछले सप्ताह ही अपनी डॉक्टर की डिग्री जो है उसको क्वालिफाई किया है, हासिल किया है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, कि हो सकता है कि तुम जो उसको उसके डॉक्टर के पहले मरीज हो, पेशेंट हो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन, तो क्या तुम उसको स्टूडेंट के तौर पे जानते थे। आई हैव नॉन अर्नस्ट फॉर ईयर्स, तो यूरी कहते हैं
कि मैं उसको अंश को कई सालों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए वो झिझकिचाए, हेजिटेट हुए। ही इज़ नॉट अ फूल, वो मूर्ख नहीं है। ही वॉर्न्ड अल्बर्ट, उन्होंने अल्बर्ट को चेतावनी दी, वार्न किया कि तुम जो है डॉक्टर को मूर्ख मत समझना। भले उसने अपने अभी क्वालिफाई किया है डॉक्टर की डिग्री को, लेकिन तुम उसे मूर्ख नहीं समझना, वो मूर्ख नहीं है। व्हाट डू यू मीन? तो एल्बर्ट उनसे कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज। तो यहाँ पे देखो बच्चों, टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग है आंखों में धूल झोंकना। तो यूरी उनसे कहते हैं एल्बर्ट से कि तुम उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना। किसकी? डॉक्टर की। उनको धोखा मत देना। दैट्स ऑल, बस यही कि मैं यही चाहता हूँ। जब एल्बर्ट ने उनसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो, तो उन्होंने ये बताया कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर को मूर्ख मत समझना और उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना, उन्हें धोखा देने की कोशिश मत करना। बी फ्रैंक विथ हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वॉट यू हैवंट। तो बी फ्रैंक यानी फ्रैंक होकर के बिना डरे बेझिझक उनसे बात करना, लेकिन जो है तुम ये प्रिटेंड यानी दिखावा मत करना कि तुम्हें जो बीमारी नहीं है वो है। जो तुम्हारे जो बीमारी नहीं है उसे बताने की तुम प्रिटेंड मत करना, दिखावा मत करना। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनी वन, यूरी एडेड। तुम जो है उसको साथ में उन्होंने ये कहा, नॉट दैट यू वुड डिसीव एनी वन, कि तुम जो है किसी को भी धोखा नहीं दे सकते। यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, वर्स्ट यानी सबसे खराब, लायर यानी झूठे, कि तुम जो है वर्ल्ड के, दुनिया के सबसे खराब झूठे हो। कहने का मतलब है कि तुम अच्छी तरह से झूठ नहीं बोल पाते हो। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग वॉट टू टेल द डॉक्टर। अगले दिन जो है एल्बर्ट जो है उनको बहुत ही परेशानी हो रही थी, वो सोच रहे थे कि वो डॉक्टर को क्या कहेंगे। वैन द टाइम अराइव्ड, जब समय हुआ डॉक्टर से मिलने का, फॉर हिज अपॉइंटमेंट, ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस। तो इस बात को लेकर के वो इतने वरीड थे, इतने चिंतित थे, ओवर इट यानी इस बात को लेकर के कि वो डॉक्टर से क्या कहेंगे, इतना उन्होंने सोचा, इतना सोच विचार किया कि वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े से नर्वस हो गए हैं, उनको अवसाद हो गया है, ऐसा लग रहा था। I don't really know how to describe my trouble, Dr. Well, he began. वो डॉक्टर से मिलने गए और उन्होंने डॉक्टर को कहा कि मैं जो है वास्तव में ये नहीं जान पा रहा हूँ कि किस तरह से मैं अपनी ट्रबल को, अपनी बीमारी को आपके सामने डिस्क्राइब करूँ, वर्णन करूँ, कि मैं आपको अपनी बीमारी कैसे बताऊँ, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा डॉक्टर वेल से। डोंट ट्राई, तो डॉक्टर ने क्या कहा बच्चों? डोंट ट्राई, कोशिश मत करो, सेड द यंग डॉक्टर विथ अ फ्रेंडली स्माइल, मित्रवत स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ डॉक्टर ने, उस नौजवान डॉक्टर ने कहा कि कोशिश मत करो बताने की। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस, कि यूरी ने जो है पहले से ही मुझे तुम्हारे इस केस की हिस्ट्री, इसका इतिहास बता दिया है, कि मतलब तुम्हें जो बीमारी है उसके बारे में पहले से यूरी ने मुझे बता दिया है। ओह व्हाट डिड ही से? तो एल्बर्ट कहते हैं अच्छा उन्होंने क्या कहा है? ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। तो यूरी ने, डॉक्टर ने कहा कि यूरी ने मुझे यही कहा है कि तुम केवल इतना चाहते हो कि मैं सोचूं कि तुम्हारे नर्वस ब्रेकडाउन है, तंत्रिका अवसाद है, एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, और मैं कहूं कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए। ओ डियर, एल्बर्ट फेस फेल, उनका फेस जो है फेल मतलब उदास हो गया उनका चेहरा। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, कि उसे आपको नहीं बताना चाहिए था। वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन? तो डॉक्टर ने उनसे क्या कहा? क्यों नहीं, क्या ये सच नहीं है? देन यानी तब सच क्या है?